बच्चों, आज हम लोग पिछले टॉपिक से आगे चल रहे हैं, जिसमें हमको जानना था कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो इस्लाम है वो दो फिरकों में विभाजित हो गया था। एक फिरके को शिया कहा गया और दूसरे को सुन्नी कहा गया। फिरका मतलब संप्रदाय से है। तो अब प्रश्न आता है कि क्या मतभेद है दोनों में। तो आप याद रखेंगे कि शिया वे मुसलमान हैं जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली की टीचिंग में, या आप कह सकते हैं कि उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। मतलब ये शिया कौन है? अली के फॉलोवर्स हैं। और अली कौन है? पैगंबर मोहम्मद के दामाद हैं, मतलब फातिमा के शौहर हैं। तो जो लोग इनकी टीचिंग में विश्वास कर रहे हैं वही शिया हैं। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि सुन्नी कौन है? सुन्नी लोग क्या मान रहे हैं, किस में विश्वास है उनका? तो आप कह देना कि ऐसे मुसलमान जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, सुन्ना में विश्वास करते हैं, वह सुन्नी है। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि सुन्ना क्या है? सुन्ना क्या है? तो आप कहोगे कि सर दो चीज़ों को सुन्ना कहते हैं। एक मोहम्मद के कथन या पैगंबर मोहम्मद के जो कथन है। किसके कथन है? पैगंबर के कथन। ठीक है ना? पैगंबर मोहम्मद के कथन। और दूसरा है पैगंबर मोहम्मद के कार्य। तो पैगंबर मोहम्मद के कथन और पैगंबर मोहम्मद के कार्यों में जो लोग विश्वास करते हैं उसे ही सुन्ना कहते हैं। ठीक है? और जो सुन्ना में विश्वास करता है वो सुन्नी है। क्लियर? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या अंतर है, तो आप कह दीजिएगा शिया एक समय में एक से ज़्यादा इमामों को स्वीकार करता है। मतलब एक समय में कई इमामों को स्वीकार करता है। ठीक है ना? कई इमामों को स्वीकार करता है। इमाम मतलब धर्म गुरु। ठीक है? तो इमामों को स्वीकार करता है, जबकि सुन्नी केवल एक ही इमाम को दुनिया का इमाम मानता है। मतलब यह जो सुन्नी है वह एक ही इमाम को क्या मानता है? आप कहेंगे कि सर उसे दुनिया का इमाम मानता है। ठीक है ना? आप तीसरी बात भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए वो क्या है? सुन्नी लोगों का मत है। ठीक है? सुन्नी लोगों का मत है कि खलीफा का पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए। मतलब जो खलीफा है, इसका जो पद है ये वंशानुगत नहीं होना चाहिए। किसका मानना है? आप कहेंगे कि सुन्नी लोगों का मत है कि खलीफा का पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए। किसका है ये? सुन्नी का। जबकि शिया क्या कहता है? शिया कहता है कि देखिए यह वंशानुगत होना चाहिए। ठीक है? ये वंशानुगत होना ही चाहिए, और यह अली के जो वंशज हैं उन्हीं में ही देना चाहता है खलीफा के पद को। शिया लोग अली के वंशजों में ये खिलाफत रखना चाहते हैं। क्लियर? एक और चीज़ है कि वैसे तो कहा जाता है कि कुरान
पर किसी प्रकार की बहस की अनुमति नहीं है, ठीक है। लेकिन शिया इसे नहीं मानता। वो कहता है कि कुरान पर बहस करना चाहिए। मतलब शिया कहता है कि आप कुरान पर बहस कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, लेकिन सुन्नी कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तर्क नहीं कर सकते। ये मतलब ये मना करता है कि आप तर्क नहीं कर सकते, और ये कहता है कि क्यों नहीं कर सकते। कौन? शिया कहता है। अब एक बात और भी है, जो शिया है ये क्या कह रहा है? शिया कहता है कि देखो, जो राज्य है और धर्म है, ठीक है, ये दोनों दो बातें हैं। राज और धर्म ये दोनों दो बातें हैं, और अगर ये दोनों दो बातें हैं तो इसका मुखिया भी दो होना चाहिए। मतलब राज्य का मुखिया अलग होगा, हेड अलग होगा, और धर्म का इमाम अलग होगा या उसका प्रमुख अलग होगा, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि दोनों को दो चीज़ें हैं। राज्य मतलब सांसारिक विषय की बात कर रहा है, और धर्म का मतलब है आध्यात्मिक विषय की बात कर रहा है। तो इनका कहना है, शियाओं का कहना है कि भाई ये दोनों दो बातें हैं। तो जब ये दोनों दो बातें हैं तो उसका जो मालिक होना चाहिए, या वो मतलब कह सकते हैं कि प्रिंसिपल होना चाहिए या मुखिया होना चाहिए, वो दो होना चाहिए। एक आदमी के हाथों में आप क्यों रखना चाह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इमामतकार सियासतकार हो जाए और एक सियासतकार इमामतकार हो? ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? लेकिन जो सुन्नी है वह इस दलील को स्वीकार नहीं करता, ठीक है ना। तो ये हमने आपको उतनी बातें बताई जितनी कि आपको ज़रूरत थी, ठीक है, क्लियर। और अब हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे कि इस्लामिक राज्य क्या होता है। दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ें इसके पहले ज़रूरत है कि आप जानें कि इस्लामिक राज्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या है, किसको कहते हैं इस्लामिक राज्य। तो देखिए, दो बातें याद रखिएगा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र याद रखिएगा और राजनीतिक इकाई याद रखिएगा। मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा राजनीतिक इकाई में, पॉलिटिकल यूनिट में, ठीक है। अगर इस्लामिक कानून लागू है, इस्लामिक कानून लागू है, तो वह कैसा राज्य होगा? आप कहेंगे कि उसी को इस्लामिक राज्य कहते हैं। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में, और उस भौगोलिक क्षेत्र में जो राजनीतिक इकाई है, अगर वह इस्लामिक कानून से संचालित होती है तो वह इस्लामिक राज्य है, ठीक है। अब इस्लामिक राज्य में, ये जो इस्लामिक राज्य आप देख रहे हैं, इसमें प्रमुख क्या होता है? तो आप कहोगे कि जो इस्लामिक राज्य होता है उसमें जो प्रमुख चीज़ होती है वो धर्म होता है, क्लियर। यहाँ राज्य का कार्य, मतलब यहाँ पर प्रमुख क्या हुआ? धर्म हुआ। तो गौण क्या हुआ? राज्य का कानून हुआ, राज्य हुआ या राज्य का कानून हुआ। तो प्रमुख है धर्म, तो ऐसी स्थितियों में राज्य क्या हुआ? सेकेंडरी हो गया, गौण हो गया। तो अब राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य है कि धर्म की भावनाओं के अनुसार कार्य करना। राज्य का जो कार्य है वो ये है कि आप धर्म की भावनाओं के अनुसार अपने कार्य को संचालित करिए, मतलब राज्य, ठीक है। और इस प्रकार से आप जान लीजिए कि इस्लाम दुनिया का पहला धर्म है, या इस्लामिक राज्य दुनिया का पहली राज्य की व्यवस्था है जो धर्म सापेक्ष राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। मतलब धर्म को प्रमुख मान लेता है, ठीक है।
और उसी के अनुरूप व्यवस्थाओं को जन्म देता है। ठीक है, यहाँ हमको याद रखना होगा कि इस्लामिक राज्य दुनिया का पहला धर्म सापेक्ष राज्य है और पैगंबर मोहम्मद दुनिया के पहले ऐसे शासक रहे हैं जो एक ही साथ इमामतकार भी हैं और सियासतकार भी हैं। ठीक है ना, मतलब मुख्य धर्मगुरु भी हैं और मुख्य सियासतकार या राजसत्ता के होल्डर भी हैं। ठीक है, अब किसी भी इस्लामिक राज्य में किसी भी, या आप समझ गए होंगे कि धर्म सापेक्ष का मतलब क्या। वैसे हम इस्लाम के अतिरिक्त जो अन्य देश हैं या अन्य राज्य की व्यवस्थाएं हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि धर्म, जैसे इंडिया क्या है, यूएस क्या है, ब्रिटेन क्या है, तो आप कहेंगे कि धर्म से निरपेक्ष राज्य है। जबकि पाकिस्तान क्या है, आप कहेंगे कि धर्म सापेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में होता क्या है? देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य पहले होता है और धर्म बाद में होता है। जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ धर्म राज्य के अनुरूप काम करेगा। राज्य के कानून से आप ऊपर नहीं हो सकते। कहाँ पर? धर्मनिरपेक्ष स्टेट में। लेकिन जो धर्म सापेक्ष स्टेट है उसमें धर्म राज्य के कानून से ऊपर होता है। क्लियर ना? तो ये मुसलमानों की या इस्लामिक राज्य की अपनी विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि क्या किसी इस्लामिक राज्य में किसी गैर को या किसी काफिर को या किसी विधर्मी को रहने का अधिकार है? जी हाँ, रह सकता है वो। ठीक है, एक शर्त पर, मतलब रहेगा, ये तो है, लेकिन वहाँ शर्त जोड़ दिया गया कि इस्लामिक राज्य में अगर कोई गैर मुसलमान रहता है, गैर मुसलमान रहता है या विधर्मी रहता है या आप कह सकते हैं काफिर रहता है, ठीक है ना, तो उसे रहने का एक किराया देना पड़ता है। मतलब उसे रहने का एक किराया देना पड़ता है और यह किराया ही जजिया है। क्लियर? अब सवाल इस बात का है कि जजिया देगा कौन? गैर मुसलमान देगा। लेकिन गैर मुसलमानों में कौन देगा? आप कहोगे कि सर जो सक्षम व्यक्ति है, कमाऊ व्यक्ति है, वह देगा। ठीक है, पुरोहितों को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, स्त्रियों को नहीं देना है। ठीक है, अपंगों को नहीं देना है। ठीक है, मतलब देना किसको है? जो अर्नर क्लास है उसी को देना है। और अगर वो ऐसा देता है, जजिया देता है, तो उसकी संपत्ति और शान दोनों की सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो आपने ये भी जान लिया। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इस्लामिक राज्य, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लामिक राज्य क्या है, तो आप एक चीज़ कह देना कि सर मुसलमानों द्वारा, ठीक है, मुसलमानों पर और मुसलमानों के लिए, मतलब मुसलमानों द्वारा मुसलमानों पर और मुसलमानों के लिए जहाँ शासन किया जाता हो उसी को क्या कहते हैं? इस्लामिक राज्य कहते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें समझ लिया। ठीक है ना? अब हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि इसमें एक टर्म आता है खलीफा क्या है। आप पढ़ते होंगे तो बार बार आपको परेशान करता होगा कि खलीफा क्या है। इस्लामिक राज्य हमने बता दिया, और आप याद रखिएगा कि जो इस्लामिक राज्य होता है उसका मुखिया खलीफा होता है। तो देखिए, आइए देखते हैं खलीफा। अब सवाल यहाँ पर है कि खलीफा क्या है।
ठीक है। तो आप कह देना कि सर देखो जो हज़रत मोहम्मद हैं, हज़रत मोहम्मद, तो हज़रत मोहम्मद के मरने के बाद जो उत्तराधिकारी आए, जो उनके उत्तराधिकारी शासक आए, ठीक है, वही उत्तराधिकारी शासक ही खलीफा के नाम से जाने गए। ठीक है ना। खलीफा कौन है? आप कहेंगे हज़रत मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी शासक हैं, उन्हीं उत्तराधिकारी शासकों को खलीफा के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रथम खलीफा कौन था? तो आप कहोगे कि सर अबू बकर थे, अबू बकर थे या वक्र थे। ठीक है। और यहीं पर आपसे एक चीज़ और पूछ देगा कि अंतिम खलीफा कौन है? आप कहेंगे कि सर हामिद हैं। हामिद मतलब जो तुर्की या टर्की के जो सुल्तान हैं हामिद, वही अंतिम खलीफा हैं। क्योंकि 1924 में टर्की या तुर्की के जो सुल्तान आते हैं वो कौन आते हैं? कमाल पाशा आते हैं, मोहम्मद कमाल पाशा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हामिद की सत्ता का या खिलाफत की सत्ता का अंत कर दिया था। ठीक है। क्यों अंत कर दिया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर कहीं से भी टर्की या मुसलमान कमज़ोर हुआ है तो उसकी कमज़ोरी का कारण मुसलमान का इस्लाम है। यही खलीफा है। क्योंकि वास्तव में इसने क्या किया? इस्लाम ने किया क्या? खलीफा ने किया क्या? केवल स्वयं की पहचान को सुरक्षित करता रह गया, और स्वयं की पहचान को सुरक्षित करने के लिए वह विदेशों में या बाहर हो रहे जो आविष्कार थे, उन आविष्कारों से यह दूर रहा। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए यह दुनिया से कटा रहा, और कटने का परिणाम क्या आया कि वह कमज़ोर होता चला गया। आज भी आप याद रखेंगे, आज भी कुछ बातें ऐसी ही हैं, देखने को मिलती हैं कि देखिए दो लोग, जैसे अगर व्यक्ति को, जैसे विवाह से हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। विवाह अपनी जाति में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी जाति पहचान को सुनिश्चित करने की एक जो भय है, उसी भय का कारण है जाति विवाह। ठीक वही चीज़ है मुसलमानों का। मुसलमानों ने क्या किया है कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए ये किए क्या कि दुनिया की जो रिसर्च थे, दुनिया में जो शोध वर्क हुआ करते थे, उससे यह दूर रहे। ठीक है। और अपने में ही, ठीक है, अपने ईगो में ही वो रुक गए। और यही कारण था कि जब मोहम्मद कमाल पाशा आया तो मोहम्मद कमाल पाशा ने सोचा कि टर्की अगर बीमार है और आज टर्की पहले विश्व युद्ध में हारा है, तो इस हार के पीछे है अरबी लिटरेचर और धार्मिक, अरबी लिटरेचर मतलब धार्मिक साहित्य और धार्मिक जो मान्यताएं हैं वही इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए उसने जो है खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया था। और आप याद रखेंगे कि फिर उसने धर्मतंत्र के स्थान पर, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष तंत्र की उसने स्थापना भी किया था। क्लियर? तो अब ये भी आप जान लीजिएगा कि जो खलीफा का साम्राज्य होता है, ये साम्राज्य खिलाफत कहा जाता है। खलीफा के साम्राज्य को हम क्या कहते हैं? खिलाफत कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मुसलमानों की तत्कालीन आध्यात्मिक राजधानी टर्की की राजधानी इस्तांबुल को या कस्तूनिया को जब डिवाइड किया जा रहा था, तो अपनी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी खलीफा और खिलाफत की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए भारत में 1920 में एक असहयोग आंदोलन चला था। और ये असहयोग आंदोलन में गलत नहीं, ठीक ही था, लेकिन इस तरह से आप करिए, खिलाफत आंदोलन चला था। इस खिलाफत
आंदोलन से असहयोग आंदोलन भी जुड़ा था और गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया था कि आप खिलाफत आंदोलन में या और असहयोग आंदोलन में, ठीक है, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये अलग की बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के इस दृष्टिकोण के विरोधी थे। मोहम्मद अली जिन्ना सर ने कहा था कि गांधी जी आप आँख से मत खेलिए, क्योंकि जो खिलाफत है यह किस मुसलमान का गेम है। उन्होंने कहा कि खिलाफत जो है एग्जैक्टली चरमपंथी जो मुसलमान है ना, ये उनका विषय है, ये हमारे देश का विषय नहीं है। हमारे देश में और भी समस्याएं हैं, आप उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते? भूख है, बीमारी है, लाचारी है, अशिक्षा है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्यों नहीं लड़ाई छेड़ते हैं? आप चरमपंथी मुसलमानों के हित के लिए क्यों कार्य कर रहे हैं? फिर उन्होंने धमकी भी दिया था गांधी जी को कि अगर आप अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किए तो ये चरमपंथी मुसलमानों के हाथों में आना, ठीक है, यह इसके देश के लिए या मुल्क के लिए घातक सिद्ध होगा, ठीक है। तो खैर ये चीज़ हमारा मॉडर्न का विषय है और आप जानते हैं कि जिन्ना ने यह कहते हुए कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था और वो चले गए थे, ठीक है। अब जिन्ना के जो विरोधी हैं वो इस पर दलील देते हैं। क्या दलील देते हैं कि जिन्ना ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनकी राजनीति मर रही थी, लेकिन देखिए ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आ चुका है, हमने आपका बेस क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आता है दिल्ली सल्तनत का स्वरूप, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप क्या है, ठीक है। सल्तनत मतलब साम्राज्य, ठीक है, का स्वरूप क्या है। तो देखिए दिल्ली पर जो शासन करने वाले सुल्तान थे, ठीक है, वो कौन लोग थे? दिल्ली पर शासन करने वाले जो सुल्तान थे वो कौन लोग थे? आप कहोगे कि सर वो लोग दो लोग थे, एक तो था तुर्क और दूसरा था अफगान, ठीक है ना। अब ये तुर्क और ये अफगान, ये दोनों विदेशी लोग हैं और ये विदेशी लोग अपने साथ धर्मतंत्र के विचार को लेकर आते हैं, क्लियर। और भारत को उन्होंने क्या किया? इस्लामिक राज्य घोषित किया था, ठीक है, क्लियर ना। लेकिन आपको याद रखना होगा और इसके तहत क्या व्यवस्था दी गई कि देखिए राज्य का मुखिया ही धर्म का मुखिया होगा या धर्म का मुखिया ही राज्य का मुखिया होगा, ठीक है। ये चीज़ ये कहते रहे, ठीक है ना, और दलील देते रहे, ठीक है, कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं वो धर्म के प्रवर्तक भी थे और उन्होंने शासन भी किया था, क्लियर ना। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना है। क्या याद रखना है? कि देखिए जो इस्लामिक राज्य होता है वह तीन बातों में विश्वास करता है या तीन अवधारणाओं में विश्वास करता है। एक अवधारणा क्या है? तो आप कहेंगे कि तीन जो अवधारणाएं हैं इस्लामिक राज्य के लिए, उसमें पहली बात क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर जो पहली बात है वो है कि हमारा सर्वोच्च धर्म ग्रंथ कुरान है, ठीक है, और हम कुरान के अनुसार ही शासन को संचालित करेंगे। दूसरी बात इनकी क्या है? तो आप कहेंगे कि दूसरी बात इनकी बड़ी है और वो है कि राज्य की जो शक्ति है उसका प्रमुख खलीफा है। और तीसरी बात इन्होंने तीसरा जो सिद्धांत है इस्लामिक दुनिया का वो क्या है? आप कहेंगे मिल्लत में संप्रभुता का निवास, मिल्लत में संप्रभुता का निवास, ठीक है। अब ये मिल्लत क्या है? आप कहेंगे मुस्लिम समुदाय, ठीक है, मुस्लिम समुदाय। और यही मुस्लिम समुदाय किसको चुनेगी?
आप कहेंगे कि सर यही शासक को चुनेगी, मतलब यही सुल्तान को चुनती थी। ये इसका नियम है, धर्मतंत्री व्यवस्था का नियम ये था। हम फिर से बता देते हैं, जो इस्लाम है ये 13 सिद्धांत पर चलता है, या आप कह सकते हैं इस्लामिक राज्य जो है वो 13 सिद्धांत पर चलता है। पहला ये है कि धर्म ग्रंथ की प्रमुखता को स्वीकार करता है, अल्लाह को स्वीकार करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वह खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता है और कहता है कि जो शासक आएंगे उसका चयन कौन करेगा, मिल्लत करेगी या मुस्लिम समुदाय करेगा। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें तो सब थ्योरी थी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में कुछ वो और होता है। तो आइए हम देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानों की जो दलील थी यह कितनी सत्य है, कितनी असत्य है। तो आप एक हेडिंग डाल दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का स्वरूप थ्योरी के रूप में आप कैसा देख रहे हैं? आप कहेंगे धर्मतंत्र देख रहे हैं। थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से वो धर्मतंत्र दिखता है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में आ जाएं, व्यवहारिक रूप में देखें तो धर्मतंत्र नहीं है क्या? तो आप कहेंगे शासक की इच्छा और तत्कालीन परिस्थिति है। शासक की इच्छा है और परिस्थिति है के आधार पर दिल्ली सल्तनत का स्वरूप या धर्मतंत्र का स्वरूप निश्चित होता रहा। मतलब दिल्ली सल्तनत में का जो स्वरूप है वह क्या था? शासक की इच्छा पर और तत्कालीन परिस्थिति पर निर्भर करता रहा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। देखिए सैद्धांतिक पक्ष तो ये था कि जो सुल्तान होगा वो मिल्लत द्वारा चुना जाएगा, मिल्लत द्वारा ये चुना जाएगा, ठीक है ना। ये मिल्लत का मतलब है मुस्लिम समुदाय द्वारा ये चुना जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में इसकी कोई भूमिका ही नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि कोई सुल्तान तब तक सुल्तान रह सकता था, तब तक सुल्तान था जब तक उसकी तलवार में धार हो। जब तक तलवार में धार है तभी तक आप सुल्तान हैं। जिस दिन आपकी तलवार और या शक्ति में कमजोरी आई, यह जनता ही क्या करती थी? इसका कत्ल कर देती थी, और कत्ल करने की बात करती क्या थी कि वो सत्ता को धारण कर लेती थी। क्लियर? एक तो आपने ये देखा कि व्यवहारिकता में ऐसा नहीं है। तो आपको एक पॉइंट और बता दें, फिर हम ऐसा करेंगे कि सुल्तान वास्तव में व्यवहारिक रूप में धर्मतंत्र को क्यों स्थापित नहीं कर पाया। देखिए इस पॉइंट के बाद आपको एक चीज और जानना चाहिए कि खलीफा को जिंदा क्यों रखा गया। देखिए खलीफा को इसलिए जिंदा रखा गया था क्योंकि जो तुर्क और अफगान, ये कौन लोग हैं? आप कहोगे कि सर ये विदेशी मुसलमान हैं, विदेश से आए हुए मुसलमान लोग हैं। और ये तुर्क और अफगान कहाँ पर शासन करते थे? आप कहेंगे भारत में शासन करते थे या हिंदुस्तान में शासन करते थे। और भारत की जनसंख्या किसकी है? आप कहेंगे गैर मुसलमानों की बहुसंख्यक जनसंख्या है। अब सवाल इस बात का है कि जो गैर मुसलमान हैं यह उनसे भयभीत होते रहे, ठीक है। इसलिए इन तुर्क अफगानों ने किया क्या कि अपनी सत्ता का स्रोत विदेश में दिखा दिया कि तुम जो देख रहे हो, मतलब ऐ गैर मुसलमानों, तुम जो मेरी सत्ता को देख रहे हो, ये तो तुम देख ही रहे हो, इससे बड़ी सत्ता हमारी इस देश से बाहर है और वो है खलीफा। तो खलीफा का भय दिखा करके वो गैर मुसलमानों पर शासन करने की, ठीक है, एक कह सकते हैं कि गफलत पाल रखा था इन्होंने, ठीक है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि मुसलमानों ने या मुस्लिम शासकों ने या सुल्तानों ने क्यों नहीं इस धर्मतंत्र को स्थापित किया? क्यों शासक की इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर हो गई? ये बातें कैसे आएंगी? तो देखिए उसका सीधा सी बात है कि जो सुल्तान रहे हैं, इन सुल्तानों का अगर हम देखें
तो सुल्तान अपने बल पर या अपनी शक्ति पर सत्तासीन होते थे, सत्तासीन होते थे। अब ये बताइए मुसलमानों पर आप कैसे विश्वास कर लेंगे? ठीक है, तो अब वो यहाँ का सुल्तान करता क्या था? यहाँ का सुल्तान एक चीज करता था कि जो मुस्लिम शक्ति है इसी को बैलेंस करने के लिए जो गैर मुसलमान हैं, ठीक है, उनको तुष्ट करने लगते थे, उनका तुष्टीकरण कर देते थे और तुष्टीकरण करके इनको अपना बनाए रखते थे। और इसके लिए वो करते क्या थे? ठीक है, कि जो गैर मुसलमानों के रीत रिवाज हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उसको अपनाने लगते थे। और ऐसी स्थिति में इस्लामिक राज्य का जो कॉन्सेप्ट था वो भारत में किस पर निर्भर कर गया? शासक की इच्छा या सुल्तान की इच्छा पर निर्भर कर गया कि किस हद तक वो तुष्टीकरण करना चाहता है। अगर ज़्यादा हद तक तुष्टीकरण करेगा तो जाहिर सी बात है कि धर्मतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक चीज़ कह डाला। क्या कह डाला? कि देखो जब मैं जन्मा था तो मुसलमान था, आज भी मुसलमान हूँ और मुसलमान के रूप में मरूंगा। तुमसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, मतलब उलेमाओं से, उलेमा मतलब धर्मगुरुओं से, ठीक है, मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, उलेमा हैं, इनसे वो कहता है कि देखो जब मैं जन्मा था तो मुसलमान था ना, आज भी मुसलमान हूँ ना, और मुसलमान के रूप में मरूंगा भी। ठीक है, मेरा इससे क्या मतलब है कि मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगी या दोजख की आग? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने ये देखा। और अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा है, वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये जो मुबारक खिलजी है या खलजी है, इसने तो खलीफा के मुखौटे को ही तोड़ करके रख दिया। वो जब नग्न हो जाता था, कंप्लीट नग्न हो जाता था, अपने ऑफिस के अंदर, अपने दरबार के अंदर नग्न हो जाता था। ठीक है, और स्त्री और पुरुषों से नग्न होने का आदेश दे देता था और उस समय कहता था कि मैं ही खलीफा हूं। मतलब उसने उपाधि धारण कर लिया आल इमाम, उल इमाम, खलीफा उल्लाह, कि उसने टाइटल धारण करके क्या किया? धर्मतंत्र की भावनाओं को ही उसने चोट मार दिया। और अगर हम और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़ा शासक था, सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता था। उसने क्या कह डाला? उसने कह दिया कि न्याय जो क्षेत्र है, जो न्यायिक क्षेत्र है, मतलब जुडिशियल जो एरियाज हैं या न्यायिक क्षेत्र हैं, उस न्यायिक क्षेत्र में उसने उलेमाओं की सत्ता को ही मानने से मना कर दिया। कहा नहीं, नेवर, हम नहीं मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कहता था कि जो न्यायिक क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है? आप कहेंगे निष्पक्षता का क्षेत्र है। ठीक है, इसमें निष्पक्ष होना चाहिए। और वो कहता है कि ये जो उलेमा हैं, जो धर्मगुरु हैं, ये कैसे हैं? ये जिद्दी हैं और इनके अंदर धार्मिक दृष्टिकोण है, तो वो किसी गैर मुसलमान के खिलाफ कैसे, मतलब उनके पक्ष में कैसे न्याय दे सकते हैं? तो उसने कहा था कि इन उलेमाओं से न्यायिक क्षेत्र को मुक्त कराओ। और जब बहुत परेशान हो गया था तो उसने तो यहाँ तक भी कह डाला था कि मैं अच्छा होता कि मैं काफिर बन जाता, कि मतलब मैं आपकी बातों को मानता, इससे अच्छा है कि मैं काफिर बन जाता। फिर उसने एक चीज़ और कहा कि भाई देखिए जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जो नौकरी है, ये सरकारी नौकरियां किसके लिए होती हैं? उसका कहना है मोहम्मद बिन तुगलक का कि योग्य लोगों के लिए। ठीक है, और इसमें योग्य लोगों के लिए है और इसमें योग्य लोगों को ही आना चाहिए। ठीक है, और इसलिए ये मुसलमानों के लिए आरक्षित क्यों है? मुसलमानों के लिए आरक्षित क्यों है? तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जब सरकारी पॉलिसीज़ में बदलाव आया तो उसका परिणाम यह हुआ कि शाही
रतन, धारा और श्री राम जैसे लोग यह प्रशासन के उच्च पदों पर हासिल हो गए। तो आपने देखा कि इस्लाम द्वारा इस्लाम पर इस्लाम के लिए कोई भावना ही नहीं है तो धर्मतंत्र, लेकिन यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? आप कहेंगे कि सर गैर मुसलमान शासन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक जैन धर्मगुरुओं को संरक्षण देता था, ठीक है, जिनचंद्र को उसने संरक्षण दिया था, क्लियर। और एक बात और भी थी कि वह दीपावली और होली जैसे जो त्योहार थे उसको वो मनाया करता था। और मुसलमानों के लिए तो बर्नी ने लिखा है कि निरीह और निर्दोष मुसलमानों का लहू मोहम्मद बिन तुगलक आदतन बहाया करता था, मतलब उसकी आदत हो गई थी। तो सब मिलाकर के आपने देखा कि जो दिल्ली सल्तनत का स्वरूप है वो थ्योरी में भले आपको दिखता हो कि वो धर्मतंत्र था, लेकिन व्यवहार में वो धर्मतंत्र कभी नहीं था, ठीक है। खुद इल्तुतमिश ने, जो पहले शासक हैं, उन्होंने कहा था कि ये अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरजमी है, ठीक है ना। और हमने शेष एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया। तो थ्योरेटिकली यह धर्मतंत्र दिखता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह धर्मतंत्र नहीं है, ठीक है। अपितु धर्म यहाँ पर नियंत्रित है किसके ऊपर? आप कहोगे कि सर सुल्तानों की इच्छाओं पर निर्भर है और उनकी परिस्थितियों पर निर्भर है कि वे किन परिस्थिति में हैं, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन आज हमने इतना ही कर दिया। और अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या आक्रमण देश पर जो अरबी आक्रमण है उनको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज इतना ही। थैंक यू। विशिंग ऑल द लक।